नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के बारे में, जो हमारा प्रथम पेपर है बीए द्वितीय वर्ष का। जैसा कि मैंने पूर्व जो वीडियो में बताया है कि रीतिकाल को कवियों की रचनाओं के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया, रीतिबद्ध रचनाएं की। दूसरा है रीतिसिद्ध कवि, जिन्होंने काव्य शास्त्र का नियम का पालन किया और अपने साहित्य में काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों के उदाहरण भी दिए, लेकिन अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी। उसके बाद में आता है रीतिमुक्त कवि। वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्र की परंपरा का परित्याग किया और छंद, अलंकारों आदि से परहेज किया। इनके काव्य में स्वतः ही उन्होंने छंद व अलंकारों के प्रयोग मिल जाते हैं, अन्यथा उन्होंने मुक्तक काव्य को ही अधिक महत्व दिया है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं। रीतिमुक्त, रीति शब्द का अर्थ होता है चलन, ढंग, परंपरा इत्यादि। एक रीतिकाल के तहत, रीतिकाल में एक ऐसी परंपरा का प्रारंभ हुआ जिसको हम लक्षण ग्रंथों की रचना की परंपरा कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत और वह काव्य शास्त्र के जो नियम हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग एक नई रचना करना। व अन्य प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वह काव्य या वह रचना जिसमें छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द काव्य गुण, लक्षण, प्रयोजन आदि के लक्षण व उदाहरण दिए गए हो, वे रीतिबद्ध रचनाओं के अंतर्गत आता है। तो एक रीतिकाल के अंतर्गत एक परंपरा चली और रीतिमुक्त कवियों ने उस काव्य शास्त्र के नियम की जो परंपरा चली आ रही थी उसका परित्याग किया और एक मुक्तक छंद में उन्होंने रचनाएं लिखी। मुक्तक काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य में, मुक्तक काव्य जैसे बिहारी जी के, कबीरदास जी के व रहीमदास जी के दोहे, इनको हम मुक्तक काव्य कह सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं की। सबसे प्रथम जो विशेषता है वह है स्वच्छंद व कृत्रिम प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद व कृत्रिम प्रेम। रीतिमुक्त कवियों ने जीवन काल में स्वच्छंद प्रेम किया व शारीरिक प्रेम को उन्होंने अधिक महत्व दिया है, व्यक्तिगत अनुभवों को अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा वे स्वच्छंद प्रेम को महत्व देते हैं और इन्होंने स्वच्छंद प्रेम के अंतर्गत
कृत्रिम प्रेम का वर्णन किया है और ये शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं। स्वच्छंद होकर वे प्रेम को निरंतर अपने जीवन शैली का माध्यम बनाते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तो दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लल्ला, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। यहाँ पर घनानंद जी ने प्रेम की परिभाषा को प्रेम की परिभाषा दी है और इनके अनुसार ये है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अपनी प्रेयसी को कह रहे हैं कि हे सुजान, घन आनंद, घन के समान आनंद देने वाली सुजान, एक ये प्रेम के क्षेत्र में एक तो दूसरा आँख नहीं है, एक ही अंक है। इसमें दो व्यक्ति मिलकर एक ही समान का व्यवहार करते हैं, इसलिए इस प्रेम के क्षेत्र में दूसरे अंक का स्थान नहीं है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लल्ला, तुम कौन सी, कहाँ से तुमने ये ज्ञान लिया है कि मन लेहूँ पर देऊँ पे देऊँ छटाग्नि, कि आप मेरा मन ले लेते हो पर अपना हृदय मेरे को देना उचित नहीं मानते। दूसरी परिभाषा इसकी गणित शास्त्र के अनुसार है कि कोई व्यक्ति मन ले, मन ये एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। मन लेहूँ, मन लेने के बाद में छटाक, ये एक तौल का पुराने ज़माने में एक माप था, छटाक, वो नहीं देंगे। अर्थात मेरा मन ले लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी प्रेम नहीं दे, ऐसा घनानंद ने स्वच्छंद प्रेम व कृत्रिम प्रेम का चित्रण किया है इन शब्दों में, और प्रेम की परिभाषा भी दी है। अगली विशेषता है रीतिमुक्त कवियों की या रीतिमुक्त काव्य की, विरह की प्रधानता। विरह की प्रधानता। रीतिमुक्त कवि अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम करते थे। उनके जीवन में किसी महिला से उनको प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश वो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वे विरह के अथाह सागर में डूब गए, और वही विरह की जो अनुभूति है उनके काव्य में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार जो रीतिमुक्त कवि हैं उन्होंने विरहपूर्ण पदों की रचना अधिक की है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यह कैसी संयोग नहीं जानी परे, यह कैसी संयोग नहीं जानी परे, जो वियोग न क्यों हो विछोवत है, जो वियोग न क्यों हो विछोवत है। यहाँ पर घनानंद जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेम में जो वियोग आता है, ये पता नहीं कैसा संयोग है, इसके बारे में कोई नहीं जान पाता। यह कैसी संयोग नहीं जानी परे, ये कैसा संयोग है कि प्रेम में विछोह, जुदाई या विरह की स्थिति भी आ जाती है, इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। जो वियोग न क्यों हो विछोवत, अगर वियोग नहीं हो तो बिछड़ना भी नहीं हो पाता। न क्यों हो विछोवत, अगर वियोग नहीं हो तो बिछड़ना भी नहीं पड़े। यहाँ पर घनानंद की विरह भावना का वर्णन हुआ है। रीतिमुक्त कवियों में
घनानंद, आलम, बोधा, इन्होंने अपने जीवन में प्रेम किया, लेकिन प्रेम संपूर्ण न होने की वजह से इनमें विरह जागा और वो इनके साहित्य में भी देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है रीतिमुक्त काव्य की वो है स्वानुभूति चित्रण। स्वानुभूति रीतिमुक्त कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व दिया है, व्यक्तिगत प्रेम को अधिक महत्व दिया है। इसमें रीतिमुक्त कवियों ने अपने व्यक्तिगत प्रेरणा या अनुभूति को काव्य में प्रदर्शित किया है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, इसमें जो कुछ है वह हृदय की सच्चाई और जीवन की वास्तविक अनुभूति है। और प्रेम में वियोग भी है, संयोग भी है। ये इन कवियों ने ही अपने काव्य के माध्यम से बताया है और इन कवियों ने जीवन की एक वास्तविक सच्चाई को साहित्य में वर्णित किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त कवियों ने अपने स्व अनुभूति को अधिक महत्व दिया, व्यक्तिगत अनुभूति को महत्व दिया है। आगे इसकी अन्य विशेषता है सौंदर्य चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में सौंदर्य चित्रण को भी महत्व दिया है। इन्होंने नायिका या अपनी प्रेयसी का रूप सौंदर्य का वर्णन, नाक्षिक वर्णन किया है। उनकी बाहरी व आंतरिक चेष्टाओं को अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। और इन्होंने नायिका के बाहरी सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। आइए एक सौंदर्य चित्रण का उदाहरण देखते हैं। लट रोल कपोल कलोल करे, लट रोल कपोल, लट रोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली है, जल जावली है। लट रोल कपोल अर्थात किसी नायिका के गालों पर उसकी लट क्रीड़ा कर रही है, उसी का चित्रण यहाँ पर घनानंद जी ने किया है। अगली विशेषता है शास्त्रीय परंपराओं का त्याग। रीतिमुक्त कवियों ने रीतिकाल के अन्य कवि, रीतिसिद्ध व रीतिबद्ध कवियों ने जिस काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया और अपने काव्य में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि, काव्य गुण आदि को महत्व दिया। रीतिबद्ध कवियों ने एक अलग से पुस्तक लिखी जिनको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। लक्षण ग्रंथों में छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति आदि के लक्षण व उदाहरण देखने को मिलते हैं। और जो रीतिबद्ध कवि है उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही काव्य रचना की है, लेकिन रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों ने उस परंपरा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया, उसका परित्याग किया और रीतिमुक्त कवियों ने मुक्तक छंद में अपनी कविताएं
लिखना प्रारंभ की। इससे सिद्ध होता है कि जो रीतिमुक्त कवि हैं उन्होंने शास्त्रीय नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया। अगली रीतिमुक्त काव्य की विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह अपने काव्य में प्रकृति को स्थान दिया है, प्रकृति चित्रण को महत्व दिया है और इन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को अपने काव्य में, साहित्य में स्थान दिया। जिस प्रकार विरह मुक्त जो रीतिमुक्त कवि हैं उनका काव्य विरह युक्त है, विरह प्रधान है और विरह में प्रकृति प्रायः विरहजनों के मनोभावों को उद्दीप्त करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। महकी महकी मारे परवश प्रसून वास, परवश प्रसून वास। महकी महकी मारे परवश प्रसून वास। यहाँ पर घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रसून अर्थात फूलों की महकती हुई खुशबू मुझे परवश, इनके वश में कर रही है, खुशबू के वश में होता जा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों से ये सिद्ध होता है कि रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को भी स्थान दिया है। अगली विशेषता है भक्ति वर्णन। भक्ति का वर्णन। रीतिकाल में जो कवि हैं वो आश्रयदाताओं के शरण में रहते थे और उन आश्रयदाताओं की उनको झूठी प्रशंसा भी करनी पड़ती थी। किसी कारणवश अंतिम समय में राजा के द्वारा दंडित होने पर या निष्कासित होने पर इनको जीवन की वास्तविकता का पता चलता था और उसके बाद वो भक्तिपरक रचनाएं लिखते थे। वैसे ही रीतिमुक्त कवियों के साथ हुआ। वे किसी न किसी प्रेयसी से प्रेम करते और प्रेम जब पूर्ण नहीं हो पाता तो वे भगवान की ओर अग्रसर हो जाते और भगवान से संबंधित या ईश्वर से संबंधित, भक्ति से संबंधित दोहे या रचनाएं अपने काव्य में वो करते थे। इस वजह से उनके काव्य में भी भक्ति को स्थान मिला। आइए एक उदाहरण देखते हैं घनानंद जी का। भक्तिपरक वर्णन है इसमें। हाय हरि तुम्हें पाहूँ कहाँ, हाय हरि तुम्हें पाऊँ कहाँ, धरती में दसों के आकाशई चीरो। यहाँ पर घनानंद के शब्दों में अव्यक्त निरंकार ईश्वर का वर्णन किया गया है और वो हरि को संबोधित करते हुए, ईश्वर को संबोधित करते हुए कि हे हरि मैं तुम्हें कहाँ पाऊँ, इस धरती में धस जाऊँ या इस आकाश को चीर कर मैं आपके अस्तित्व के बारे में या आपके होने के बारे में पता लगाऊँ। इसके अलावा भी रीतिमुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। अगली विशेषता है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग।
लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में साफ सुथरी, सरल व स्वाभाविक व साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में कई उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी मिलते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं मिल जाता है। लेकिन रीतिमुक्त कवियों में सबसे प्रमुख विशेषता है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, जो हमें घनानंद जी के काव्य में देखने को मिलती है। इन्होंने लाक्षणिक भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके घनानंद के व्यक्तित्व लाक्षणिक भाषा के महत्व को बताते हुए कहा है कि लाक्षणिक भाषा का प्रयोग जैसा घनानंद जी के काव्य में मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता। अगली विशेषता है मुक्तक काव्य रचना। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में मुक्तक काव्य को अधिक महत्व दिया है। मुक्तक काव्य के बारे में अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि मुक्तकम श्लोकम अवेक चमत्कारम सताम, अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। अर्थात चाहे एक ही श्लोक हो लेकिन उसमें चमत्कार प्रदर्शित करने का गुण हो, वे मुक्तक काव्य कहलाते हैं। रीतिमुक्त कवियों ने मुक्तक काव्य को अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा मुक्तक काव्य के बारे में चर्चा करते हुए, परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अर्थात आप गुलदस्ते में अच्छे अच्छे पुष्प छांट के चयनित करके आप गुलदस्ते में सजाते हो, वैसे ही मुक्तक काव्य में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, व्याकरण का प्रयोग, समासों का प्रयोग, भाषा की समाहार शक्ति का प्रयोग, ये सारा मिला जुला के एक काव्य रचा जाता है, उसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में प्रबंधीयता नहीं होती। इसमें एक छंद में कथित बात दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्यता होना आवश्यक नहीं है। एक लाइन का दूसरी लाइन से या एक छंद का दूसरे छंद से संबंध होना, ये इसमें नहीं देखा जाता। अर्थात काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ये नहीं चलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य में मुक्तक काव्य को अधिक महत्व दिया है। अगला है फारसी का प्रभाव। फारसी का प्रभाव। रीतिमुक्त कवियों पर फारसी भाषा का अधिक प्रभाव पड़ा है। फारसी भाषा में विरह को अधिक महत्व दिया है, वैसे ही रीतिमुक्त कवियों ने विरह युक्त रचनाएं अधिक की है। इसके अलावा रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में फारसी, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग किया है और उनकी भाषा शैली पर फारसी का प्रभाव साफ दिखाई देता है। घनानंद और आलम रीतिमुक्त कवि हैं, वे फारसी के अच्छे कवि माने गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त कवियों पर फारसी भाषा का भी अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला है लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग।
लोकोक्ति व मुहावरा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों के अंतर्गत ये प्रमुख विशेषताओं में आती है। घनानंद ने भी अपने काव्य में लोकोक्ति व मुहावरों को स्थान दिया है। इसके अलावा रीतिमुक्त कवियों में ठाकुर नाम से रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा व ठाकुर आते हैं, जिनमें ठाकुर नाम से 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है हिंदी साहित्य में। इसमें बुंदेलखंडी जी और ठाकुर थे, वो इस रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने समकालीन साहित्य में लोकोक्ति व मुहावरों का अधिक प्रयोग किया है और लोकोक्ति व मुहावरों को अधिक प्रचलित किया है। इस प्रकार ये मुक्तक काव्य की रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। रीतिमुक्त काव्य को इन विशेषताओं में मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा, परीक्षा की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। और रीतिमुक्त कवियों का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।